आज शाम की इस नरम रोशनी में जब देहरादून की सर्द हवाएं थोड़ी उदास सी चल रही हैं, हम एक ऐसी कहानी को लेकर आए हैं जो सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं बल्कि दिलों की, यादों की और एक पूरे युग की है। आज हम बात करेंगे मनसा राम बिल्डिंग की, वो पुरानी थकी हुई लेकिन बेहद शानदार इमारत जो राजपुर रोड और घंटा घर के ठीक कोने पर खड़ी थी और अब धीरे धीरे इतिहास की गलियों में समा रही है। यह है घंटा घर का वो दौर जब घड़ी के टिक टिक के साथ शहर की सांसें चलती थी और इसी कोने में खड़ी थी मनसा राम बिल्डिंग। 1930 के दशक की बात है। देहरादून तब एक छोटा सा शांत हरा भरा कस्बा था। ज्यादातर मकान दो मंजिला, लोग साइकिल पर बाजार जाते थे, शाम को चौराहे पर मिलकर गपशप करते थे। ऐसे में एक सेठ जी थे, सेठ मनसा राम, एक दूरदर्शी व्यापारी जिनके दिल में सपना था देहरादून को भी वो शान देनी है जो दिल्ली के कनॉट प्लेस को थी। उन्होंने बॉम्बे से आर्किटेक्ट बुलवाए, कर्ज लिया। उस समय के हिसाब से 1,25,000 रुपए, आज के जमाने में ये रकम करोड़ों में आती है, और बनाई एक 3 मंजिला इमारत। चौड़े गलियारे, एक तरफ सजी दुकानें, ऊपर ऑफिस और कुछ परिवारों के घर, लोहे की ग्रिल वाली बालकनियां जहां से पूरा शहर नजर आता था। लोग इसे प्यार से कहने लगे दून का छोटा कनॉट प्लेस। और अब सोचिए, उसी स्टाइल में देहरादून में एक ऐसी इमारत, कितना बड़ा सपना था ये उस वक्त का। उस इमारत में क्या क्या था? ज्वेलरी की दुकानें चमकती हुई, कपड़ों की महक, फोटो स्टूडियो जहां लोग परिवारों की तस्वीरें बनवाने आते थे, ट्रैवल एजेंसियां जहां से लोग मसूरी नैनीताल के टिकट कटवाते थे। शाम ढलते ही पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठता। ऊपर की मंजिलों पर रहने वाले परिवार शाम को बालकनी में चाय पीते हुए घंटाघर की घंटियां सुनते। बुजुर्ग बताते हैं कि यहीं से उन्होंने स्वतंत्रता के जुलूस देखे, परेड देखी, शहर के हर ऐतिहासिक पल को महसूस किया। लेकिन समय बड़ा बेरहम होता है दोस्तों। धीरे धीरे शहर बदला, नए नए शॉपिंग मॉल आए, कारोबार पलटन बाजार में शिफ्ट हुआ, राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स पीपल्स प्लाजा की तरफ शिफ्ट हो गया, दुकानें बंद होती गई, ऊपर की मंजिलें खाली, रखरखाव कम हुआ, दीवारों में दरारें पड़ने लगी, सीलन फैलने लगी, भूकंप के खतरे की बात होने लगी, और फिर कर्ज चुकता ना होने की वजह से इमारत भारत इंश्योरेंस के हाथों में चली गई। बाद में LIC की हेरिटेज बनाने की मांग हुई, बहसें हुई, लेकिन आधिकारिक दर्जा ना मिल सका, और अब मशीनों की आवाज में वो पुरानी यादें चूर चूर हो रही हैं। देखिए ये हाल की तस्वीर जहां कभी हंसी और कभी खुशी गूंजती थी। मनसाराम जो थे, लाला मनसाराम, सेठ मनसाराम, उनका काफ़ी बड़ा योगदान इस रूप में था कि देहरादून में जो ये कनॉट प्लेस है, पूरी जो अब जिसमें LIC वगैरह है, वो पूरी उनके वो निर्माण इन्होंने कराया था। तो ये अलग पहचान उन्होंने जो है इस शहर को दी थी। तो वो एक हमारी नज़र में वो केवल एक यादों में पुराने शहर जो था उससे जुड़ी हुई यादों का हिस्सा तो था ही था, लेकिन वो एक धरोहर थी इस शहर की। और ये दुर्भाग्य है कि राज्य बनने के बाद एक ही करके सारी धरोहर हमारी जो शहर के अंदर थी वो ख़त्म होती चली जा रही है। हालांकि वो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी, जैसे आपका कनॉट प्लेस है, अब वो उसके बाद वो LIC के पास चली गई कनॉट प्लेस वगैरह। तो लेकिन जो है उसके बावजूद इस तरह की उनको चाहे सरकार को पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन सरकार को इनका संरक्षण करना चाहिए, इनको जो है खरीद लेना चाहिए संबंधित पार्टी से। अब केवल एकमात्र घंटाघर और दिग्विजय सिनेमा, यही 2 शहर के अंदर पहचान रह गई। और एक जो देहरादून के पहले वो थे सुपरिटेंडेंट थे FJ शोर, उनका जो कुआं बना रखा है PWD गैस ऑफिस के अंदर जो कैंपस में है, 200 साल पुराना कुआं, बस वही बचा हुआ है शहर में, अगर पुरानी चीज़ों का हम कहेंगे तो। ये एक धरोहर, हमारी नज़र में एक धरोहर थी जो अब दुखद है कि समाप्त हो गई है। ये सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं है, ये उस दौर का अलविदा है जब देहरादून धीरे धीरे आधुनिक शहर बनने की राह पर था। सेठ मनसाराम का वो सपना, वो हिम्मत, वो नई सोच आज सिर्फ यादों में बनी रह गई। आज नई इमारतें आएंगी, शायद चमचमाती होंगी, शायद ऊंची होंगी, लेकिन वो बालकनी से दिखने वाला नज़ारा, वो पुरानी दुकानों की महक, वो शाम की सैर, वो सब
शायद हमेशा के लिए चला जाएगा। दोस्तों, विकास जरूरी है, सुरक्षित शहर जरूरी है, लेकिन क्या हम अपनी जड़ों को इतनी आसानी से भूल सकते हैं? अगर आपने कभी मनसाराम बिल्डिंग में कोई खरीदारी की हो या सिर्फ गुजरते हुए उसकी बालकनी से शहर को देखा हो, तो आज एक पल रुक कर याद कीजिएगा, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे शहर की गलियों में, हमारी यादों में बसता है। ये थी आज की एक नरम सी उदास सी लेकिन बेहद प्यारी कहानी। अगली खबर तक अपना ख्याल रखिएगा, देहरादून को और उसकी पुरानी यादों को भी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।